सुबह से किचन में घुसी हुई हो, अभी तक खाना नहीं बना सकी? नहीं भाभी, सब तैयार है, मैं बस अभी टेबल पे लगा देती हूँ। दुपट्टा तो तुमने ऐसे ओढ़ रखा है जैसे बड़ी कोई नेक परवीन हो तुम। कोई तुम्हें देख के वैसे ये नहीं कह सकता कि क्या क्या गुल खिलाए तुमने। ड्रामा। वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमसे हर बात शेयर करती थी। तुम्हें तो मालूम होगा उसका एड्रेस, उसकी फैमिली कहाँ शिफ्ट की है। ऐसा ना, स्वेयर मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो 1.5 माह से स्कॉटलैंड अपनी आंटी के पास थी। मुझे लगा तुम्हें उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम होगा। नहीं यार, वहां जाके कुछ अजीब मसरूफियात में फंस गई थी। वैसे मुझे रमना की कॉल आई थी कल, वो बता रही थी कि शायद कसफ की शादी हो गई है। शादी हो गई है? हैरत है, तुम्हें भी इस मामले में कुछ नहीं पता? यही तो जानना चाहता हूँ। किसी तरह प्लीज मुझे कश्यप का एड्रेस या फोन नंबर मालूम करवा दो प्लीज। चलो मैं कुछ करती हूँ, ढूंढती हूँ नंबर। मुझे तो लगा था कि तुम और कश्यप। एनीवेज, मैं ढूंढती हूँ एड्रेस, कुछ पता लगा तो बताती हूँ फिर। I'll be waiting. I can understand. जो भी हुआ मैं आपको बताती हूँ। Are you kidding me? तुम क्या कह रहे हो ज़ीशान? कैसा लगा सरप्राइज? ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है यार? अगर मुझे तुम्हारी मॉम को इम्प्रेस करना है तो मुझे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड तो सीखने पड़ेंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे मॉम के पास एम्प्लॉयमेंट कर ली। ज़ीशान, ये ठीक नहीं है। जब मैं तुम्हें कह रही हूँ तो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? और तुम्हें क्या जरूरत है मॉम के ऑफिस में जाके जॉब करने की? तुम हंस रहे हो? यार तुम बहुत इनोसेंट हो। ज़ीशान, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और स्ट्रेस मत दो। इसमें स्ट्रेस लेने वाली कौन सी बात है? देखना मैं इतनी एफिशिएंसी दिखाऊंगा ना कि तुम्हारी मॉम मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगी। फर्स्टली ये इम्पॉसिबल है, मॉम तुमसे इम्प्रेस होने वाली नहीं है। एंड सेकेंडली तुम उनके ऑफिस में कल से नहीं जाओगे। You have shocked me, ज़ीशान। एंड अकॉर्डिंग टू यू मॉम ये चाहती हैं कि बिजनेस को इवेंचुअली तुम टेक ओवर कर लो। तो अगर मैं भी सीख जाऊंगा तो और अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो जस्ट लीव इट टू मी। अब क्या चाहती हो? आपने बहुत कम कीमत लगाई है एहसन साहब मेरी। क्या मतलब? 20 लाख, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर अरेंज कर सकते हो तो कर लो, वरना ये भी अपने पास रखो। तुम क्या कह रही हो? शादी इस मसले का बहुत सिंपल और आसान हल है। इतना भी आसान नहीं है। इसमें मुश्किल ही क्या है? कोई भी आम सा रिश्ता देकर कश्यप की शादी कर देते हैं। शादी हमने की है या कश्यप ने खुद की है, इस बात का ढिंडोरा पीटने की जरूरत ही क्या? ढिंडोरा तो पिट चुका है उस रात को। वैसे भी कोई आम सा रिश्ता तो क्या, कोई भी रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, सब कुछ खरीदा जा सकता है। कैसे समझूंगा मैं तुम्हारी बात? आई थिंक इस घर में कोई तुम्हारी बात नहीं समझ पाएगा। आई थिंक हम सारे अभी तक उस शॉक के अंदर हैं। ऊपर से बिजनेस क्राइसिस शुरू हो गया है। अबू और आमिर भाई के सर पे इतना बड़ा लोन आके गिर गया। हर रोज कोई ना कोई नया मसला पैदा हो जाता है। मेरा भी एक मसला है जिसे बस तुम ही सॉल्व कर सकते हो। कैसा मसला? इमरान, तुम्हें तो पता है कि मैं कभी भी इस तरह के एरिया में नहीं रही और मजीद रह भी नहीं सकती। प्लीज तुम कुछ करो, मुझे यहाँ नहीं रहना। समरा, ये मुनासिब नहीं है। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्शन? मामा पापा का घर है, हम वहां जाके रहते हैं। इस दौरान कोई हल तो निकल ही आएगा। तो हम तुम्हारे मामा पापा के घर पे अकेले रहेंगे? क्यों नहीं रह सकते अकेले? तुम्हें क्या मेरे अलावा किसी और की भी जरूरत है? मेरा ख्याल है कि मैं अभी मामा को फोन करती हूँ। हाँ समरा, मैंने तुम्हें कहा ना ऐसा मुनासिब नहीं है। समरा प्लीज।
मेरी मैनेजर साहब से बात हो गई है, कैश देंगे, ध्यान से ले आना। जी। और सुनो, ड्राइवर को साथ लेके जाना। ठीक है सर। बल्कि सुनो, मैं तुम्हारे साथ खुद चलता हूँ। मामूली सी तबीयत खराब है मेरी, इतना बीमार तो नहीं हो गया कि परहेजी खाने देने शुरू कर दिए? नहीं जी, अल्लाह ना करे कि आप बीमार हो। भाई तो ये तुम्हारी जज्बाती एक्टिंग मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। मैंने कहा था आमिर से कहो तैयार हो दफ्तर जाए, उसका घर में कुछ ज्यादा दिल लगने लगा है। जी वो आमिर तो अभी फौजिया के साथ बाहर गया है। फौजिया के साथ बाहर गया? कहाँ गया है? पता नहीं जी, बता के नहीं गया है। तो दफ्तर कौन जाएगा? जी वो कह रहा था कि दफ्तर अभी कुछ दिनों के लिए बंद रखना है, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। दफ्तर बंद रखेंगे तो क्या घास खाएंगे? दिमाग चल गया इसका। कहाँ है मेरा फोन? अभी बात करता हूँ इससे। दफ्तर बंद रखेंगे, कारून के खजाने इकट्ठे कर रखे हैं हमने। फौजिया भाभी। कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे मैं फरवा हूँ, कशफ की दोस्त। हाँ याद आया। हम एक दफा मिल चुके हैं। कशफ ने शायद नंबर चेंज कर लिया है, बन जा रहा था, मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही थी। हाय बीवी, मुर्दों का तो कोई ठिकाना होता नहीं है ना, उसे राब्ता करने के लिए डायरेक्ट कब्रिस्तान जाना पड़ता है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? मैं कशफ की बात कर रही हूँ, नंद आपकी। हाँ मैं भी इसी की बात कर रही हूँ, मेरी नंद की। मर गई है वो। पूरे 20 लाख हैं, गिन सकती हो तो गिन लो। ₹20,00,000 तुम्हारी कीमत। सही कहा आपने, मेरी कीमत। 5 मिनट है तुम्हारे पास, वरना मेरे चोरी हो जाने वाले 20 लाख का बैग जब तुमसे बरामद होगा ना, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यू गेट इट? इसकी नौबत नहीं आएगी, और वैसे भी ये मुझ पर एक कर्ज है जिसे मैं एक दिन लौटाऊंगी जरूर। 20 लाख तुम लौटाओगी? What a joke। एहसन साहब, वक्त कभी किसी एक का नहीं रहता, और ये कभी एक जैसा भी नहीं रहता। मैं चलती हूँ। सुनो, इस काम के लिए तुम्हें किसने हायर किया था? अब इस बात का क्या फायदा? वैसे भी आप मुझे डबल पे करके ये डील ही कैंसिल कर चुके हैं। जाने दें आप। खुदा हाफिज। सलाम बेबी जी। ये क्या है? वो ब्यूटिशियन को मैंने भेजा था रूज के लिए, वो उसको तैयार कर रही है ना? ब्यूटी पार्लर वाली मैडम तो कब से आपका इंतजार कर रही है ड्राइंग रूम में। क्या मेरा इंतजार क्यों कर रही है? मैंने उसको कहा था कि रूज को तैयार कर दे, 1 घंटे में मेहमान आते ही होंगे। वो रूज भी घर पर नहीं है। ये क्या कह रही है तुम? वो पर्चा देके गई हैं, आप पढ़ लें। छोड़ूंगी नहीं मैं रूज। था तुम्हारी तरफ यार था, कुछ पता चला कशफ का? हाँ चल गया पता। थैंक गॉड। फरवा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। नंबर लाइए उसका।
एहसन कश्यप की डेथ हो गई है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उसकी भाभी ने मुझे खुद बताया है कश्यप मर चुकी है। चाहत तुम्हारी ज़ब्त मेरा आजमाएगी, ये पता न था सारे वादों के रंग फीके ही पड़ जाएंगे। क्या कहा तुमने? शेर? अब्बा ये मेरा हक है, आप शायद भूल चुके, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। बहुत सारे साल दिए हैं मैंने इस घर को और इस बिजनेस को। तालीम के जमाने से ही मैंने आपके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। तू क्या एहसान किया है मुझ पे जो अब यूं मेरे सामने बैठ के मुतालबात कर रहे हो? लेकिन अब्बा आपने इमरान के ऊपर तो ऐसी कोई दोहरी जिम्मेदारी नहीं डाली। इसलिए कि तुम मेरे बड़े बेटे हो। तो फिर इस लिहाज से तो अब्बा मेरा शेयर भी ज्यादा होना चाहिए। किस चीज का शेयर? अब आपके साथ बहुत अरसा काम करने के बाद मैंने अब ये सोचा है कि मुझे अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। आमिर भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप जानते हैं आजकल अबू कितने परेशान हैं। अच्छा, तुम्हें बहुत ख्याल है इनकी परेशानी का? अगर तुम्हें इनकी परेशानी का इतना ही दर्द है तो इनकी परेशानी हल करो। सिर्फ जबान चलाने से मसले हल नहीं होते। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो इमरान, मुझे बात करने दो। किस चीज में हिस्सा मांग रहे हो? है बचा क्या है हमारे पास? घर था, बिक गया। एक दो प्लॉट से औने पौने बेचते पड़े। अब क्या रह गया जो तुम मांग रहे हो? है? अब्बा भी फैक्ट्री है। मतलब है कि फैक्ट्री बेच के मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूं? आप जो भी समझिए। समझ रहा हूं मैं कि तुम किस वजह से रस्सी तुड़ा के भागना चाह रहे हो। सामने जो कर्जों का पहाड़ मुंह खोले खड़ा है ना, उससे जान बचा रहे हो तुम। अब आप जानते हैं कि मैंने कितनी बार आपका हर प्रॉब्लम में और किस किस तरह आपका साथ दिया है, और उसके बदले में तुम्हें कितना सुकून, कितना आराम, कितनी आसाइश मिली वो मैं जान गया हूं, समझ गया हूं तुम किसकी बोली बोल रहे हो। मामू, इस समय मुझे घसीटने की क्या जरूरत है? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया बहू, तुम्हें क्यों बुरा लगा? अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि आप तंजिया मेरे बारे में कोई बात करेंगे और मुझे समझ नहीं आई। भाभी प्लीज, अभी ये वक्त नहीं ऐसी बातें करने का। देखिए, हम सबको मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए। सलूशन दिया तो था मैंने, लेकिन तुम्हारी उस लाडली बहन ने सब बर्बाद कर दिया। नवीद भाई ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के बिजनेस के लिए। अच्छी नीयत से कोई भी काम करो ना, बुरी मैं ही बनती हूँ आखिर। हद है। तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी बातें करोगी। अब्बा, फौजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, या तो इस बिजनेस में से मुझे मेरा शेयर दे दीजिए या फिर ये फैक्ट्री मेरा नाम कर दीजिए। और अगर मैं ये सब ना करूं तो और बहुत से कानूनी तरीके हैं मेरे पास। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब्बा, आमिर भाई प्लीज आप चलें यहाँ से। नहीं, मैं पूछूं ना इनसे मैंने ऐसा क्या कहा? आमिर भाई प्लीज चलें। हिस्सा दे दो, शेयर दे दो। तो और क्या बोलूं मैं मॉम? अच्छा हुआ खुद ही चली गई वो इडियट। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी उसे निकाल बाहर करें। मैंने तुम्हें ऑफिस से कॉल कर कर कहा था कि उसको अकेला ना छोड़ो, उसके साथ रहना। नॉनसेंस! आपने क्या मुझे उसका चौकीदार समझ रखा है? स्टूपिड लड़की छुप छुप कर मुझे चेक करती थी। आपको पता नहीं उसमें क्या नजर आया कि उसे उठा के घर पे ही ले आई, और अब बेचारे एहसन भाई के सर पे खामखा थोप रही हैं। ये सब के सब एक जैसे होते हैं, इनको जितना भी दो ना इनकी नीयत भरती हो ना इनका पेट।
लेकिन मैं भी उसको हजम नहीं होने दूंगी जो सब कुछ वो लेकर यहां से निकली है। उसको बख्शूंगी नहीं मैं, उसके गले में ना हाथ डाल के निकालूंगी। रहने दे मॉम, जी भी लड़की। अच्छा हुआ चली गई यहाँ से, किसी बड़े नुकसान से बच गए। तुम नहीं समझोगी, कभी भी नहीं समझोगी तुम। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। ओहो, अब क्या हो गया? एहसान साहब अपने कमरे में बेहोश हो गए। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? एहसान? नर्वस ब्रेकडाउन, ऐसे कैसे हो सकता है? एहसान बिल्कुल ठीक था, और वो डिप्रेस कब था इतना कि उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए? नहीं, मैं नहीं मानती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। घर में ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से उसको सदमा पहुंचा हो। Excuse me, एक emergency call. मॉम, आप वाकई इतनी शॉक्ड हैं या प्रिटेंड कर रही हैं? खामोश हो जाओ। जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ उलट पुलट होता जा रहा है। मॉम एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे साथ रहो, मुझे घबराहट हो रही है। आती हूँ ना, बस 2 मिनट। महविश, हेलो। ये जी, सूप ले लीजिए। दुआ करो कि मौत आ जाए मुझे, नहीं करखा और तुम्हारी औलाद मुझे गिद्धों की तरह नोच नोच के खा जाएंगे। वैसे मॉम, मौका अच्छा है। क्या मतलब? आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे भाई का थंब इम्प्रेशन ले लें, फिर सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। कुछ गलत कहा मैंने? यू इडियट! अगर वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर भी देता है तो फिर भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर लेटर काफी नहीं होता। हल्फिया स्टेटमेंट भी होनी होती है, जिसके लिए इसका होश में आना बहुत जरूरी है। फिर तो इम्पॉसिबल है जैसा आप चाहती हैं वैसा हो, क्योंकि होश में आने के बाद तो भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इतने साल इतने सब्र से मैंने यूं ही इंतजार नहीं किया। तुम देखना, जो मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। एहसन खुद अपने हाथों से अपने होशो हवास में सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम जरूर करेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? तुम मुझे चैलेंज मत करो, क्योंकि कई साल पहले मैं खुद को चैलेंज दे चुकी हूँ और मेरा यकीन है ऐसा जरूर होगा। तुम बस दुआ करो कि ये कोमा में ना जाए, वरना मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर मॉम, मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर भाई प्रॉपर्टी संभालने के काबिल ना रहे तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके नाम पे हो जाएगा। You stupid girl, फिर जो थोड़ा सा है वो चैरिटी की तरफ चला जाएगा। अगर एहसन की सेहत या जिंदगी को कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी और बिजनेस की देखभाल नहीं कर सकता, तो फिर गया सब कुछ हमारे हाथ से। My God, मेरा प्यारा भाई। अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरा क्या कसूर है इसमें? सारे ऑफिस के सामने मुझे आके जलील किया उन्होंने। तुम्हारे ऑफिस क्यों पहुंच गए भाई? वो हाँ, उनका क्या काम है भला? आप दोनों यहाँ पे छुपे बैठे जो हैं, किसी ना किसी को तो ढूंढेंगे ना अपनी रकम वसूल करने के लिए। पर से आपका फोन भी बंद है। अब उस तरह बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आज मुझे वार्निंग लेटर इशू हुआ है, कल को वो पुलिस लेकर आ गए तो थाने तो मैं जाऊंगा ही, जॉब भी हाथ से जाएगी। ये तो होना था। कब से अब्बा से कह रहा कि इस मामले में कुछ सोचें। तुम तो बीच में मत बोलो,
जो तमाशा तुम कर चुके हो उसके बाद तुम्हारा कोई मुंह है बात करने का? तुम ये चाहते हो ना कि मैं फैक्ट्री तुम्हारे हवाले करके खुद मोहताज हो जाऊं? याद रखो, तुम मेरी इकलौती औलाद नहीं हो। इतने साल मैंने गधों की तरह आपके साथ काम किया। अबू प्लीज फैक्ट्री जाना शुरू करें। कि हो सके तो अपने क्लाइंट से बात भी करें, थोड़ा वक्त मांग लें उनसे, बैंक से लोन ले लें सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बल्कि ऑफिस के बाद मैं भी आपके साथ फैक्ट्री बैठूंगा। आई एम श्योर हम तीनों मिलकर इस सिचुएशन को कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इमरान, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए। मैं मजीद किसी के साथ काम नहीं करूंगा। पहले ही मैं बहुत बेवकूफ बन चुका हूं और इस जायदाद में सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं। मियां, अगर मैं तुम्हें आग कर दूं तो क्या करोगे? ऐ मेरे पैदा करने वाले पाक परवरदिगार, जिस तरह तूने मुझे और मेरे दिल को सुकून दिया, उसी तरह तू मेरे अम्मी मेरे अब्बू को भी सुकून अता कर दे। ऐ अल्लाह, तुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। मेरे नसीब की तमाम खुशियां तू मेरे अब्बू को अता कर दे। मेरे अब्बू को जो भी चाहिए, खुशी, दौलत, सुकून, इज्जत, अल्लाह तू मेरे अब्बू को सब कुछ दे दे। और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय मेरे अब्बू की मुस्कुराहट के। सिर्फ एक मुस्कुराहट अल्लाह मेरे अब्बू को खुशियां दे दे। मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। मेरे सारे घर वालों को सुकून दे दे अल्लाह। मेरी दुआ कबूल फरमा मेरे अल्लाह। मुबारक, हसन साहब को होश है। तेरा लाख लाख शुक्र है। हम लोग मिलने हैं हसन से? श्योर, बट एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन मुझे परेशान कर रही है। कैसी कॉम्प्लिकेशन? उन्हें होश तो आ गया है और फिजिकली बेहतर भी है, बट उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं समझी नहीं। डर ये है कि खुदा ना खास्ता इस नर्वस ब्रेकडाउन में उनके ब्रेन को मजीद कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जी कुछ टेस्ट होंगे उनके ज़रूरी, और उसकी रिपोर्ट देखते हुए मैं आपको वादे कर सकता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। गेम? कैसा गेम? आपको नहीं लगता इमरान ने जिस तरह अपना रवैया बदला है, उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान चल रहा है? फौजिया, मैं अभी भी नहीं समझ सका। यही तो सारी मुसीबत है आमिर। अरे बाबा, कुछ बताओगी तो इंसान को समझ आएगा ना। इमरान फैक्ट्री अपने नाम करवाना चाह रहा है। मेरी जिंदगी में तो ऐसा हो नहीं सकता, भूल है उसकी। ये भूल आपकी भी हो सकती है आमिर साहब। क्या मतलब? अब देखो ना, इमरान जिस तरह मीठा बनकर मामू जान को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा है, उसके ससुर के पास इतना पैसा है ना कि थोड़ा बहुत फैक्ट्री में लगा लेंगे ना तो मामू जान खुद ब खुद फैक्ट्री उसके हवाले कर देंगे और आप इसी तरह शेर शेर चिल्लाते रह जाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप? बात में वजन तो है तुम्हारी। है ना? इमरान कुछ ऐसा ही सोच रहा है। और उसकी बीवी, वो ऐसे ही नहीं टिके बैठी यहाँ पे। दोनों ने ये सोच लिया है कि जो कुछ भी बचा कुचा है ना, इसे बस समेट लें। ऐसे कैसे समेट लें यार? इतनी मेहनत की है मैंने,
ना दिन देखा ना रात देखी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर होश के नाखून लेना। इमरान जो सोच के बैठा हुआ है ना कि शाम को जाके फैक्ट्री में बैठ जाएगा, बैंक से लोन ले देगा अपने ससुर के थ्रू, तो मामू जान तो उसे फैक्ट्री दे ही देंगे और हम दोनों इसी तरह मुंह देखते रह जाएंगे। अरे तो बाबा क्या करें? और मामू जान जो धमकी थी आग करने की, नहीं, अब्बा को जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। जरूरत पड़ी तो ऐसा कर गुजरेंगे। क्या करें, तुम ही बताओ। इन हालात में अगर मैदान छोड़ के भाग गए ना तो मामला और भी बिगड़ सकता है। तो कब तक मैं इन लोगों के मसले निपटाता रहूं? जब तक फैक्ट्री हमारे नाम नहीं हो जाती। इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं। सुने, समरा क्या कर रही हो? इमरान, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा यहाँ पे रहना कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए? तुम्हें वार्निंग लेटर मिल गया है, कल को बात अदालत तक पहुंच जाएगी तो क्या करोगे तुम? तो मैंने अब्बू से बात की है ना यार, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। क्या बात की है तुमने? क्या कर लेंगे हम? देखो इमरान, मैं यहाँ पे किसके लिए रुकी हुई हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं तो मैं तो मम्मा पापा के साथ जा सकती थी ना। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? समरा, मुझे यकीन है इस बात का। तो फिर मेरी बात को समझते क्यों नहीं? मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात समरा, लेकिन घर में जो सिचुएशन है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। आमिर भाई और फौजिया भाभी ने कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई है हमारे लिए। कम से कम वो तुमसे तो बहुत बेहतर है। देख नहीं रहे वो किस तरह अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? हाँ यार, लेकिन अब्बू तो तुम्हारे अब्बू ना, आई एम सॉरी टू से, तुम्हारे अब्बू एक सेल्फिश इंसान। समरा, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी, ओके, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि ये बात तुम्हें बुरी लगी है, लेकिन इमरान हकीकत तो यही है ना। हकीकत जो भी हो, सच ये है कि मैं अपने माँ बाप को कभी कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। तो मत पहुंचाओ ना दुख, लेकिन उनकी मुसीबतें, उनकी तकलीफें अपने सर पे मत लो। तो क्या करूं फिर? आमिर भाई की तरह खड़ा हो जाऊं उनके सामने, हक मांगना शुरू हो जाऊं अपना? मैंने ये कब कहा है कि तुम ऐसा करो, लेकिन तुम एक तरफ तो हो जाओ ना। क्या मतलब? देखो इमरान, आमिर भाई तो अपना शेयर मांग रहे हैं ना, तो तुम अपनी जॉब बचाओ। हम मामा और पापा के घर पे जाके रहते हैं। हम इस घुटन ज़दा माहौल से निकल के बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम सोचो इस बात। समरा की बातों में भी वजन है, लेकिन मैं अम्मी को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, ये तो तय है। आमिर और फौजिया के रवैये ने तुम्हारे अब्बू को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। वो जिस तरह से खामोश और बिल्कुल चुपचाप हो गए, मुझे डर है कुछ हो ना जाए। कल रात से उनको बहला रही हूँ, बहाने बहाने से इधर उधर की बातें कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं देते किसी बात का। सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? जी अम्मी। मैं तो खुशी हो रही होगी कि ऐसे बाप के साथ ऐसे ही होना चाहिए। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं, कभी तो मुझे लगता है तुम्हारे अब्बा जो कुछ तुम्हारे बारे में कहते हैं वो सही कहते हैं। जिस दिन से तुम पैदा हुई हो उस दिन से हमारे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, और ये मुसीबतें दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं।
अभी कुछ दिन पहले जो कुछ किया उसके बाद तो तनी सब कब खत्म होगा। अब तो बाप बेटे एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए, इससे बकरे की बातें होने लगी। तुम्हारे अब्बा बेचारे कर्जखाओं के डर से चुप कर घर में बैठ गए। अरे किस किस मुसीबत को रो, किस किस दुख का जिक्र करूं मैं? क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। पागल? हाँ हाँ, हमारे साहब जी बिल्कुल पागल हो गए हैं। अब तो अजीब सी हालत होती जा रही है उनकी। कोई मुलाजिम उनके कमरे में नहीं जाता। कभी तो बर्तन फेंक के मारते हैं, तो कभी चीजें उठा उठा के फेंकते हैं। लेकिन देखने में तो नहीं लगते। हाँ, मैंने कल रात को लॉन में उन्हें टहलते हुए देखा था। देखने में ऐसे नहीं लगते, लेकिन तुमने देखा नहीं कि वो कहीं बाहर भी नहीं जा रहे। अगर वो ठीक होते तो कहीं तो जाते। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। काफी दिनों से उन्हें किसी ने भी बाहर जाते हुए नहीं देखा। और मैंने तो सुना है बेगम साहिबा दिमागी इमराज के डॉक्टर से उनका इलाज करवा रही हैं। ऊपर से ये जवानी और पागलपन। आखिर ये पागल हुए कैसे? अरे यही तो नहीं पता। अच्छे भले थे, घर में ही चक्कर खा के गिर गए और 2-4 दिन अस्पताल में रहकर आए। जब से ये हालत है, फिर तो उन्हें पागल खाने में दाखिल करा देना चाहिए। इतने खतरनाक इंसान को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। अरे बहन, हमारी बेगम साहिबा तो दुनिया की हर शय से ज्यादा उन्हें प्यार करती हैं, चाहे वो दूसरों को अल्लाह के प्यारे कर दें। अच्छा सुनो, तुम ये बात किसी को कहना मत, वरना बेगम साहिबा ने सुन लिया ना, हम सबकी शामत आ जाएगी। ओहो, तुम्हें क्या मैं ऐसी लगती हूँ उधर की उधर बातें करने वाली? तुम तो ये समझो ये बात तुमने किसी से की ही नहीं। क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या बकवास हो रही है इधर? मैंने तुम लोगों को इसलिए रखा है कि तुम लोग सारा दिन यहाँ बैठ के बकवास करते रहो। जाके अपना अपना काम करो, निकलो यहाँ से। जब तक आप मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ नहीं करेंगे, मैं इसी तरह हाथ जोड़ के आपके सामने बैठी रहूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने माफ कर दिया तुम दोनों को। मामू कम से कम मुझसे इस तरह तो बात ना करें आप। वो तो मैं आमिर की बातों में आ गई थी। हाँ मामू आप तो जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहती जिससे आपको दुख हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जाओ, जाके आराम करो, जाओ। आराम तो अब मेरी जिंदगी से बस हराम है। आप जानते हैं मामू, रात को अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी। उसे कह रही थी कि मामू से माफी मांगना और कोशिश करना कि वो तुम्हें माफ कर दे। अगर उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं कयामत तक तुमसे नाराज रहूंगी। मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माफ कर दे बच्चों को। आप वैसे भी परेशान हैं आजकल, ऐसे में एक दूसरे के साथ नाराजगी का फायदा। अब्बा अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी। मैं बहुत घबरा गया था और उस घबराहट में मैं खुदगर्ज हो गया और सिर्फ अपने बारे में सोचने लग गया। मुझे एहसास करना चाहिए था कि आप इस वक्त कितने परेशान हैं और मुश्किल में हैं। मैंने कहा था ना आपसे, हमें बहुत समझदार है। उस वक्त जरा सा जज्बाती सा हो गया था, वरना इसे तो आपका बहुत ज्यादा ख्याल रहता है। और इसी हाल में अब्बा मैंने ये सोचा है कि अगर हम सब मिलकर इन मसाइल को हल करना चाहें ना तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हाँ मामू, आमिर बिल्कुल सही कह रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं करते मामू कि मेरी दुकानें बेच दें आप और खुद से कर्जा उतार दें, बाकी बिजनेस में लगा लें आप। जी अब्बा, मैं भी यही सोच रहा था। नहीं मियां, वो फौजिया की मिल्कियत है। नहीं मामू, मेरी मलकियत तो आपकी मलकियत है। हम एक ही है। मामू, आपने मुझे माफ कर दिया ना, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे और। प्लीज अब्बा, हमें माफ कर दें अब्बा, हमें माफ कर दें। कशिफ, तुम कैसे मर सकती हो?
हमने एक साथ जीने का दावा किया था, एक साथ जीने का वादा किया था। तुम अकेली कैसे मर सकती हो? साहब जी दूध पी लें। नहीं चाहिए। आपकी दवा का टाइम हो गया। मैं कहना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा ने कहा है आपको दवा खिलाएं। कहना नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से, छोड़ दो मुझे अकेला।